दमोह से देश कुछ तो सीखेगा। जी हाँ, मध्य प्रदेश के दमोह जिला जहाँ के ग्रामीणों ने कुछ ऐसा कर दिखाया जिससे देश कुछ तो सीखेगा। नमस्कार, स्वदेश न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूँ आपके साथ वागीशर। आज हम मध्य प्रदेश के दमोह जिले की बात कर रहे हैं। पूरे देश में कोरोना का संक्रमण बढ़ रहा है और सरकार को लोगों की जान बचाने के लिए लॉकडाउन लगाना पड़ रहा है। इसके लिए कड़ाई बरतनी पड़ रही है, लेकिन मध्य प्रदेश के दमोह में इससे उलट एक नेक मिसाल देखने को मिली है, जहां एक गांव हिनोता के व्यापारियों ने खुद लॉकडाउन लगाकर कोरोना के खिलाफ चल रही जंग में अपना सकारात्मक योगदान दिया है। आपको बता दें, मध्य प्रदेश सरकार ने कोरोना संक्रमण रोकने के लिए पूरे प्रदेश में कहीं 2 दिन का तो कहीं 1 सप्ताह का लॉकडाउन घोषित किया है। शासन स्तर पर कोविड का संक्रमण रोकने के तमाम प्रयास सरकार कर रही है, लेकिन दमोह जिले में उपचुनाव को देखते हुए दमोह जिले को लॉक नहीं किया गया। ऐसे में दमोह जिले से 55 किलोमीटर दूर हटा के हिनोता गांव में पिछले दिनों कोविड का संक्रमण बढ़ने से और कुछ मौतों की अफवाहों से दहशत का माहौल है। इसी को देखते हुए शनिवार और रविवार को प्रदेश व्यापी लॉकडाउन में गांव की जनता ने कोरोना से राहत मिलने की उम्मीद में व्यापारियों ने स्वघोषित बंद कर दिया और शनिवार और रविवार को पूरा मार्केट बंद रहा। लोगों ने घर में ही रहकर कोरोना को मात देने का निर्णय लिया, जिसकी हटा के व्यापारियों ने भी सराहना की और हिनोता के व्यापारियों का धन्यवाद कर जनता को भी धन्यवाद किया। तो दमोह जिले के छोटे से गांव से पूरा प्रदेश तो सीखेगा ही, लेकिन देश भी सीखेगा। ये हम तस्वीरें आपको दमोह जिले के हिनोता गांव की बता रहे हैं, जहां कोरोना के डर से वहां के व्यापारियों ने, वहां की जनता ने खुद अपने गांव में 2 दिन का लॉकडाउन रखा। व्यापारियों ने अपनी स्वेच्छा से बंद रखा है। कोरोना की बढ़ती महामारी के कारण हमारे हिनोता में भी बहुत सारे मरीज बढ़ रहे हैं और शासन की तरफ से तो नोटिस राखी है। तो सभी व्यापारियों ने अपनी स्वेच्छा से बंद किया है और बाजार बंद रखा है। आज हिनोता में जो बाजार बंद रखे गए हैं वो स्वैच्छिक हैं। इसमें सरकार द्वारा किसी प्रकार की कोई जबरदस्ती या कोई निर्देश नहीं है, क्योंकि कोरोना का विस्फोट है जो बहुत तेजी से हो रहा है और हमारे गांव में कुछ बहुत ज़्यादा केस मिल रहे हैं। बल्कि सरकार द्वारा सिर्फ 1 केस की पुष्टि की गई है, बल्कि इसमें कुछ मौतें भी हो चुकी हैं और अभी अगर 10 से 20 तो लोग अभी इलाजरत हैं, इसकी सरकारी आंखों में कोई पुष्टि नहीं है। तो प्रशासन इसको ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहा और प्रशासन को उसमें ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है, तो क्यों ना अपनी सुरक्षा अपने हाथ में रखें। और आज हिनोता बाजार बंद है और हो सकता है अगर इस पर विचार होगा 2 दिन के लिए तो है ही, अगर विचार बनता है तो इसको और बढ़ाएं। तो हमने कुछ ग्रामीणों को आपको सुनाया जिस तरह से कोरोना को देखते हुए वहां के ग्रामीण काफी जागरूक है। वहां के व्यापारी जो है उन्हें भी कोरोना का डर लगातार बना हुआ है। इसको देखते हुए सभी व्यापारियों ने यह फैसला लिया कि अब 2 दिन के लिए लॉकडाउन रहेगा, ताकि कहीं ना कहीं कोरोना से हम बच सकें। इसके बारे पर ज्यादा जानकारी लेंगे। हमारे साथ फोन लाइन पर दमोह से संवाददाता विवेक सेन जुड़े हुए हैं। विवेक, जिस तरह से हम देख रहे हैं कुछ तस्वीरें दमोह जिले के हिनोता गांव की, काफी सराहनीय कदम हिनोता गांव ने किया है। जहां दमोह में उपचुनाव होने जा रहे हैं, वहां दमोह जिले के एक छोटे से गाँव में इतनी अच्छी पहल जिसकी सराहना हर कोई कर रहा है। किस तरह का माहौल 2 दिन में था, क्या कुछ ग्रामीणों का कहना है वहां के? बिल्कुल वालिशा, मैं आपको बता दूं, दमोह जिले में लगातार कोरोना संक्रमण के मामले एक के बाद एक निकलकर सामने आ रहे हैं और प्रतिदिन अगर शासकीय आंकड़ों की बात की जाए तो दमोह जिले में 35 से 40 और 45 कोरोना पॉजिटिव के मामले निकलकर सामने आ रहे हैं और इसी को लेकर दमोह जिले के हिनोता गांव के ग्रामीणों के द्वारा जागरूकता का परिचय दिया गया है और यहाँ पर स्वयं ग्रामीणों एवं व्यापारियों ने अपने प्रतिष्ठान बंद कर यहाँ लॉकडाउन लगाया है। ग्रामीणों का साफ तौर पर कहना है कि एक और प्रदेश की सरकार अन्य जिलों में लॉकडाउन घोषित कर रही है और 2 दिन का जो बंद कराया जा रहा है वो दमोह जिले में अभी तक लागू नहीं किया गया। दमोह में उपचुनाव है, उपचुनाव के चलते प्रदेश के कई मंत्री एवं आला नेता जो हैंगे वो दमोह में डेरा जमाए हैं और यहाँ उपचुनाव के चलते अभी तक कोई लॉकडाउन जैसी स्थिति यहाँ निर्मित नहीं हुई, न लॉकडाउन घोषित किया गया। और इस संबंध में जो है मंत्री परशुराम चौधरी से बात की गई तो उनका साफ तौर पर कहना था
कि प्रदेश सरकार दमोह में लॉकडाउन नहीं घोषित कर सकती। ये यहाँ उपचुनाव है और आचार संहिता लागू है, निर्वाचन आयोग के द्वारा ही इसकी घोषणा की जा सकती है। और इसी के चलते ग्रामीणों ने मामले जो निकल कर आ रहे हैं, उन्होंने जागरूकता के साथ हिनौता में 2 दिन का लॉकडाउन लगाया और पूरा गांव यहाँ बंद रहा। जी बिल्कुल बिल्कुल विवेक, हम तस्वीरें देख रहे हैं। क्या लॉकडाउन के अलावा नाइट कर्फ्यू जैसे दूसरे शहरों में लगा है, वैसे कुछ फैसले ग्रामीण आगे लेने वाले हैं, या फिर जो बाहर से आने जाने वाले लोग हैं उन पर भी क्या ग्रामीण रोक लगाने वाले हैं? क्योंकि कोरोना को लेकर हम ग्रामीणों को लगातार सतर्क देख रहे हैं। बिल्कुल बागीशा, ग्रामीणों का साफ तौर पर कहना है, जिस तरीके से उन्होंने अभी लॉकडाउन गांव में लगाया हुआ है, बिल्कुल साफ तौर पर कर्फ्यू की स्थिति भी यहाँ निर्मित है। रात में भी यहाँ पर अब आने जाने वाले लोगों पर नजर रखी जा रही है और शासन के द्वारा जो यहाँ नियम नहीं बनाए गए, वो ग्रामीण अपनी सक्रियता के चलते यहाँ पर अपने निर्देश, अपने नियम बनाकर लागू करा रहे हैं और यहाँ आने जाने वाले लोगों को भी प्रतिबंधित किया गया है। बिल्कुल विवेक, जैसे हम देख रहे हैं मध्य प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं उन्होंने व्यापारियों के पास जाकर उन्हें मास्क लगवाया, उनके दुकानों के बाहर गोले बनाए 2 गज की दूरी के लिए, लेकिन हिनौता गांव में अभी तक कोई पहुंचा नहीं है। ऐसे में वहां के व्यापारियों ने क्या कुछ ऐसी व्यवस्थाएं की है जिससे कोरोना ना फैले? बिल्कुल साफ तौर पर यहाँ जिस तरीके से मुख्यमंत्री ने घोषणा की है तो लोग उसका पालन बिल्कुल कर रहे हैं। लेकिन अगर दमोह की बात की जाए तो दमोह में उपचुनाव है और यहाँ एक भीड़ भाड़ जैसा माहौल निर्मित है। कई आम सभाएं यहाँ की जा रही हैं। कांग्रेस और भाजपा के जो उम्मीदवार हैं उनके समर्थन में आला नेता यहाँ पर जनसभाएं कर रहे हैं और आज भी मध्य प्रदेश शासन के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की एक बड़ी आम सभा हो रही है, जिसमें यहाँ साफ तौर पर भारी जमावड़ा देखा जाता है। जी, हिनौता गांव की यदि हम बात करें तो कौन कौन से क्षेत्र जहां कोरोना ज्यादा फैला हुआ है उसको देखते हुए ग्रामीणों ने अगर ये फैसला लिया है, तो ऐसे कौन से क्षेत्र हैं जहां पर कोरोना लगातार बढ़ रहा है? विवेक, बिल्कुल बात की जाए तो हट्टा विधानसभा क्षेत्र के कई गांव ऐसे हैं जहां लगातार कोरोना संक्रमण के मामले निकल के आ रहे हैं और जिसको लेकर आपको बता दूं, हिनौता, सकौर और गैसाबाद जो यहाँ के नजदीकी ग्राम है, यहाँ पर कई मामले निकल कर आ रहे हैं और ग्रामीणों ने इसी को लेकर तो कोरोना संक्रमण से लोगों की मौत हो रही थी, उसको लेकर जागरूकता का परिचय दिया है और हिनौता में 2 दिन के लॉकडाउन के साथ ही ग्रामीणों का साफ तौर पर कहना है आगे भी इसको बढ़ाया जाएगा और 16 तारीख तक ये निरंतर यहाँ बंद रखा जाएगा, बिल्कुल लॉकडाउन घोषित किया जाएगा। विवेक, आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ दमोह जिले के हिनौता गांव से स्थानीय ग्रामीण नितेश जुड़े हुए हैं, नितेश कस्तूर। नितेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका स्वदेश न्यूज में। जी मैडम, जिस तरह से तस्वीरें हम देख रहे हैं दमोह जिले के हिनौता गांव की, काफी अच्छी तस्वीरें हम देखने को मिल रही है हमको। काफी लोग उसकी सराहना कर रहे हैं, एक अलग ही तस्वीर हिनौता गांव के लोगों ने दी है। क्या ये जो निर्णय आपने जो लिया है व्यापारियों के साथ मिलकर, किस तरह से कोरोना वहां बढ़ रहा है और एक सराहनीय पहल आपकी कही जा रही है इस पूरे इन तस्वीरों को देखने के बाद? जी मैम, हमारे यहाँ पे देखा गया कि लगातार ये जो चुनावी माहौल होने के कारण से जो ये नेता लोग हैं तो इन्होंने ध्यान नहीं दिया और लगातार कोरोना के पेशेंट बढ़ते गए। इसी को देखते हुए हमारे जो ग्रामीण में बुजुर्ग और सभी सम्मानीय साथियों ने एकजुट होकर निर्णय लिया, दुकानदारों ने भी मिलकर, कि यहाँ पे लॉकडाउन लगाया जाए और एक ऐसा लॉकडाउन, ऐसी पहल की जाए जो सारे लोग देखें और वो भी इस चीज से सीख कर अपने यहाँ भी ये सब अप्लाई करें ताकि कोरोना से कुछ सुरक्षा की जा सके। जी, लॉकडाउन तो आपने सभी दुकान जी कहिए हमारे यहाँ पे सभी दुकानदारों ने एकजुट होकर निर्णय लिया कि ये 3-4 दिन का तो लॉकडाउन किया ही है, 17 तारीख तक का जी। और यदि परिस्थितियां तब भी नहीं संभलती हैं तो इसको और भी आगे बढ़ाया जाएगा। जी, जिस तरह से लॉकडाउन तो आपने लगाया ही है कोरोना को देखते हुए, लेकिन लॉकडाउन के चलते ग्रामीणों को कोई असुविधा ना हो, व्यापारियों की जिस तरह से पिछली बार कमर टूटी थी व्यापार न चलने के चलते, तो इस बार ऐसी क्या कुछ व्यवस्थाएं की है आपने कि व्यापार भी सुचारू रूप से चल सके, कोरोना का भी पालन हो सके और ग्रामीणों को परेशानी भी ना हो? जी मैम, इसके लिए भी सभी ग्रामीणों ने और व्यापारियों ने मिलकर एक निर्णय लिया है कि आवश्यक वस्तुएं जो हैं तो उनको घर पे ही पहुंचा के दी जाएंगी और बाजार बंद करने का सबसे बड़ा उद्देश्य ये था कि बाजार खुलते हैं तो उसमें काफी भीड़ भाड़ आती है, बहुत सारे लोग आ जाते हैं इकट्ठे,
और बाजार बंद होने के साथ फिर सभी लोग अपना जिसको जो सामान चाहिए वो फोन पे ही हम लोग को जानकारी दे देते हैं। और हमारे जो दुकानदार हैं वो बहुत अच्छे से इस तरीके को कर रहे हैं कि घर पे जाके सामान पहुंचा रहे हैं, ताकि भीड़ भाड़ भी नहीं हो रही है और सब लोगों की जरूरतें भी पूरी हो रही हैं। जी, तो क्या लगता है आगे जिस तरह से कोरोना बढ़ रहा है, प्रशासन ने तो अभी वहां लॉकडाउन घोषित नहीं किया है नीतीश, ऐसे में लोगों तक आप कैसे सामान पहुंचाएंगे? कोई टीम आपकी या फिर ग्रामीण टीम कुछ काम कर रही है इसके लिए। जी। हमारे ग्रामीण क्षेत्र में हमारे जो युवा साथी लोग हैं, जी। काफी सारे लोग हैं, वो सब इस चीज को मिलकर कर रहे हैं। उन्होंने एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया हुआ है और उस ग्रुप पे हर मोहल्ले से जो भी मोहल्ले से और हर जगह से एक एक दो लोगों को उसमें जोड़ा गया है और उन्होंने भी अपने नीचे एक ग्रुप बनाया हुआ है जिसमें सभी के घर से एक एक परिवार के एक सदस्य को जोड़ा गया है। किसी को कुछ भी सामान की जरूरत है वो उस ग्रुप में लिख के डालता है, वो उसको आगे फॉरवर्ड करते हैं और फिर वो दुकानदारों के पास भेजा जाता है। जी। तो ऐसा करके एक बहुत अच्छे तरीके से इसको बनाया गया जिसको सुचारू रूप से चलाया जा रहा है। जी नीतीश, 2 दिन का लॉकडाउन ही लगाया था या फिर आगे भी लॉकडाउन बढ़ाया है वहाँ के ग्रामीणों ने और व्यापारियों ने? अभी 5 दिन का लॉकडाउन और बढ़ा दिया है। जी, लेकिन और 17 के बाद अगर नीतीश बाजार खुलते हैं तो दिन में लगातार भीड़ हम देखते हैं बाजारों में भी, तो उसको लेकर क्या कुछ व्यवस्थाएं आप आगे करने वाले हैं ताकि भीड़ ना हो और लोग सही ढंग से खरीदारी भी कर सके और कोरोना से भी बच सके? तो इसके लिए सबसे पहले तो मास्क और 2 गज की दूरी, ये तो हमारे सम्माननीय मुख्यमंत्री जी इसके लिए जागरूकता अभियान चला ही रहे हैं। नितेश जी आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ हटा से एसडीएम भव्या त्रिपाठी जी जुड़ी हुई हैं। भव्या जी बहुत बहुत स्वागत है आपका स्वदेश न्यूज में। जी थैंक यू। भव्या जी, कुछ तस्वीरें हम दमोह जिले के हनोता गांव की देख रहे हैं, काफी अच्छी तस्वीरें हैं। लॉकडाउन नहीं लगाया उसके बावजूद भी लोग लॉकडाउन लगाकर घर में रह रहे हैं और एक सही परिचय उस गांव का दे रहे हैं, क्या कुछ कहेंगी आप इस पर? बिल्कुल इनकी जागरूकता की मिसाल है और बहुत अच्छा सराहनीय कदम उठाया है उन लोगों ने। पर्सनल सेफ्टी सबसे इम्पोर्टेंट है और इससे चेन भी ब्रेक हो जाएगा। जी। तो हम उनके साथ हैं इस चीज में। भव्या जी, जिस तरह से चुनाव होने वाले हैं दमोह में, चुनाव प्रचार भी लगातार जारी है, इसको लेकर प्रशासन ने क्या कुछ व्यवस्थाएं की है जिससे कोरोना न फैले और कोरोना प्रोटोकॉल का भी पालन हो? सबसे पहले तो हम लोग जागरूकता अभियान चला रहे हैं जिसमें मास्क वितरण किया जा रहा है सारे शहरी क्षेत्रों में। पूरे प्रशासन के लोग लगे हुए हैं इसमें। जी। और सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क और सैनिटाइजर सभी चीज की व्यवस्था कराई जा रही है और इलेक्शन कमीशन द्वारा भी सारी चीजों का फॉलो किया जा रहा है ताकि कोरोना बिल्कुल भी मतलब इलेक्शन सूक्ष्मता अच्छे से हो पाए और साथ ही साथ कोरोना का संक्रमण ना बढ़ पाए। जी भव्या जी, एक और सवाल, बीच में खबरें आई थी कि जहां चुनाव प्रसार हो रहे हैं, जहां रैलियां हो रही है, वहां टेस्टिंग नहीं हो रही है, तो क्या अब टेस्टिंग, जो भी लोग बाहर से आ रहे हैं, अलग अलग गाँव से वहां लोग पहुंच रहे हैं, क्या उनकी टेस्टिंग पर्याप्त मात्रा में हो रही है? टेस्टिंग पर्याप्त मात्रा में हो रही है। जो लोग अपनी टेस्टिंग कराना चाहते हैं उनकी टेस्टिंग बिल्कुल हो रही है। जी, चलिए, तमाम जानकारी के लिए भव्या जी बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारे साथ विवेक सेन संवाददाता जुड़े हुए हैं। विवेक से हमारा संपर्क टूट गया है, ग्रामीण हमारे साथ बने हुए हैं नितेश, आपने भव्या त्रिपाठी जी को भी सुना है, किस तरह पुलिस प्रशासन इस पूरे लॉकडाउन और पूरे आपका जो निर्णय है उसमें सहयोग कर रहा है? जी मैम, बहुत सारा मतलब बहुत सहयोग भी कर रहे हैं वो, और जागरूकता अभियान चलाने के लिए अभी उन्होंने संपर्क भी किया है इसलिए कि जागरूकता अभियान चलाए सबके सहयोग से। जी। तो पुलिस प्रशासन के साथ एक जागरूकता अभियान भी हम लोग चलाने जा रहे हैं कल या परसों में। चुनाव प्रचार भी हो रहा है लगातार, वहाँ लोग जो प्रत्याशी हैं वो भी गांव में पहुंच रहे होंगे, लेकिन चुनाव प्रचार में जिस तरह से भीड़ हो रही है नितेश, उसको लेकर क्या कुछ जागरूकता आप लोगों के मन में फैला रहे हैं? जी मैम, सबसे पहले तो मैं इसमें ये कहना चाहूंगा कि जब ऑनलाइन एग्जाम किए जा सकते हैं तो ऑनलाइन प्रचार भी किया जा सकता था। जी। ऑनलाइन वोटिंग ना सही, लेकिन ऑनलाइन प्रचार किया जा सकता था जब, किंतु ये तो ऐसा है कि सब सरकार पे डिपेंड करता है। तो ये जो प्रचार प्रसार हो रहा है ये बहुत गलत है, ये नहीं होना चाहिए था अभी। आपको क्या लगता है, कोरोना जितना फैल रहा है उस हिसाब से क्या अभी उपचुनाव होने थे दमोह में? नहीं मैम, ये राजनीति का शिकार हो रहा है हमारा दमोह, और ये बहुत ही गलत निर्णय रहा है सरकार का। जी। बहुत गलत निर्णय था ये। जी, चलिए नितेश, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो तस्वीरें हम आपको दमोह जिले के
हिनोता गांव की बता रहे हैं। हमारे साथ फिर से हमारे संवाददाता विवेक सेन जुड़ गए हैं। विवेक, अभी हमने ग्रामीण से बात करने की कोशिश की है, उन्होंने 17 तारीख तक लॉकडाउन लगाया है, तो क्या कुछ व्यवस्थाएं वहां रहेगी? ग्रामीण लगातार व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए एक टीम बनाकर लोगों तक संदेश पहुंचा रहे हैं, व्यापारी भी उनकी लगातार मदद कर रहे हैं। जी बिल्कुल बालिका, साफ तौर पर जिस तरीके से ग्रामीणों ने यहाँ अपने स्वघोषित लॉकडाउन लगाया है उसको लेकर यहाँ चर्चाएं हैं, लोग तारीफ कर रहे हैं। कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो दमोह जिले में उपचुनाव है, उपचुनाव के चलते यहाँ पर लॉकडाउन घोषित नहीं किया गया और एक के बाद एक कोरोना पॉजिटिव की संख्या यहाँ पर लगातार बढ़ रही है। जी विवेक, चुनाव प्रचार भी चल रहा है, ऐसे में अभी हमने एसडीएम भाव्या त्रिपाठी जी से बात करी है। उनका कहना है कि पुलिस प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है, जहां चुनावी रैलियां हो रही है वहां टेस्टिंग भी हो रही है। आज मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री वहां पहुंचने वाले हैं दमोह में, तो वहां क्या कुछ व्यवस्थाएं की गई है ताकि कोरोना प्रोटोकॉल का पूरी तरह से पालन हो? जी बिल्कुल, अगर सुरक्षा की बात की जाए तो जो आम सभाएं यहाँ पर हो रही हैं तो साफ तौर पर यहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग एवं सैनिटाइजर और मास्क लगाकर यहाँ पर सभाओं में लोग पहुंच रहे हैं। मगर अगर बात की जाए कोरोना संक्रमण की तो यहाँ पर मामले लगातार निकल के आ रहे हैं। विवेक, चुनावी प्रचार तो जारी है, ऐसे में लोग काफी सतर्क है। हिनोता की तस्वीर अभी हमने देखी है, हमारे साथ बने रहिए आप विवेक। हमारे साथ ग्रामीण कविंद्र राजपूत जुड़े हुए हैं हिनोता गांव से। कविंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका स्वदेश न्यूज में। बहुत बहुत धन्यवाद। जिस तरह से हम तस्वीरें देख रहे हैं हिनोता गांव की, काफी अच्छा परिचय ग्रामीणों ने दिया है, व्यापारियों ने दिया है। क्या कुछ आगे आप करने वाले हैं? लॉकडाउन 17 तारीख तक आपने बढ़ाया है, क्या कुछ व्यवस्थाएं रहेगी अगर लॉकडाउन रहता है तो? जी मैडम, बहुत बहुत धन्यवाद। पहले तो आपको न्यूज चैनल को, जिसने हमारी एक सुखद खबर को अपने न्यूज चैनल में स्थान दिया जी। और जैसा कि अभी क्या है कि संक्रमण के मामले बहुत ज्यादा हमारे ग्राम में बढ़ रहे थे, तो पहले तो हम लोग प्रशासन से उम्मीद लगाए बैठे थे कि कुछ इस पे ठोस कदम उठाया जाएगा, लेकिन जहां से ऐसा कुछ नजर नहीं आया और सरकार थोड़े से आंकड़े बहुत छुपा रही थी यहाँ पर। ये सिर्फ 2 कैजुअलिटी एक भी नहीं बताई थी, सिर्फ उन्होंने कहा था कि 2 संक्रमित मरीज हैं, बल्कि 3 तो कैजुअलिटी मतलब मौतें हो चुकी हैं और 25-30 सभी संक्रमित मतलब जो एक्टिव केस हैं जो इलाज रहते हैं वो हैं। तो फिर सोचा यार कि 2 दिन का लॉकडाउन रखें और 2 दिन के लॉकडाउन के बाद में फिर कल शाम को हम लोगों ने बैठकर एक और डिसाइड किया कि इस लॉकडाउन को 5 दिन के लिए और बढ़ा दिया। मतलब अभी ये लॉकडाउन 16 तारीख तक के लिए रहेगा। स्वैच्छिक है कि इस पर किसी भी प्रकार की कोई जबरदस्ती नहीं है। ग्रामीण और व्यापारी सभी ने ये मिलकर प्रयास किया है। जी अच्छा, जिस तरह से लॉकडाउन लगा है, अगर बाजारों में लॉकडाउन की बाद भीड़ होती है तो उसके बाद क्या कुछ व्यवस्थाएं आप करेंगे, जिस तरह से व्यापारियों ने निर्णय लिया है? वैसे मैडम क्या है कि सबको पहले बता दिया था कि भाई अपन को थोड़ा सा पैनिक नहीं होना है जी। और क्योंकि जो हिनोता गांव से जुड़े हुए कम से कम 30-35 गांव हैं, तो पहले से सूचना लोगों को थी कि भाई लॉकडाउन स्वेच्छा से लगाया जा रहा है और उसके लिए सुविधा को देखते हुए लोगों को पर्याप्त सामान मुहैया करा दिया गया था, क्योंकि इस कड़ी को तोड़ना था, क्योंकि संक्रमण बहुत ज्यादा मतलब परेशान करने वाला है। तो इसको मतलब सुरक्षित करके और लोगों को सामान भी मुहैया करा दिया गया था जी। और अब इसको 5 दिन और मतलब 7 दिन का हो गया, 2 दिन बीत चुके हैं और आज से 5 दिन और, अब 16 तारीख तक के लिए यही रहेगा। बिल्कुल, फिर आगे विचारों किया जाएगा। बिल्कुल कविंद्र, हम तस्वीरें देख रहे हैं, प्राइवेट स्कूल भी क्या आप लोगों ने बंद कर दिए हैं? जो तमाम प्राइवेट वहाँ संस्थान है, क्या उनको भी आपने कोरोना को देखते हुए बंद कर दिया है? जी मैडम, सबसे आग्रह किया गया था कि क्योंकि बच्चे इम्यून सिस्टम उतना हाई नहीं होता है, तो जितना जरूरी है, जैसे कुछ दवा स्टोर हैं, मेडिकल स्टोर हैं वो खुले हैं, जो डॉक्टर के क्लिनिक हैं वो खुले हैं, बाकी स्कूल और जो भी निजी संस्थाएं हैं वो भी टोटल बंद हैं और व्यापारिक संस्थाएं वो भी बंद है और लोग 100% मतलब घर से निकल रहे हैं। जो जरूरी सामान, जैसे आज वैक्सीनेशन का काम है जो स्वास्थ्य केंद्र में, तो हर कोई अपना मास्क लगा के निकल रहा है। जैसे हम लोगों का एक संगठन है वो इसमें निगरानी कर रहा है, भैया आप मास्क लेकर लगा कर निकले वैक्सीनेशन के लिए जो भी जा रहा है। तो मतलब हर गांव का और आसपास के गांव का भी बहुत सपोर्ट है। अच्छा कविंद्र, चुनाव प्रचार भी लगातार हो रहा है, रैलियां हो रही है, जनसभाएं हो रही है, तो क्या हिनोता गांव के लोग उससे चुनाव प्रचार में शामिल हो रहे हैं? नहीं मैडम, एक भी हमारे गांव से
कुछ गए थे, लेकिन लॉकडाउन जब से लगा है कोई भी कार्यकर्ता, मैं भी भाजपा का एक कार्यकर्ता हूँ, जी। लेकिन मैंने मना कर दिया था। हो सकता मैं संक्रमित हूँ तो सभा संक्रमित हो जाएगी, या सभा संक्रमित है तो मैं संक्रमित हो जाऊंगा। अगर मैं संक्रमित होता हूँ तो मेरा गांव संक्रमित होगा। बिल्कुल इसलिए मैंने ध्यान में रखते हुए मैंने सोशल मीडिया से जो भी प्रचार बन सकता है मैं करता हूँ, लेकिन मैं सभाओं में नहीं जा रहा। बिल्कुल, काफ़ी अच्छी पहल कविंद्र आपने की है। तो फिलहाल तमाम जानकारी के लिए कविंद्र बहुत बहुत धन्यवाद मैं आपको कह रही हूँ। तो हम दमोह की बात कर रहे हैं, दमोह के हिनोता गांव की, जहां से हमने कुछ ग्रामीणों से बात की। विवेक हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। विवेक, आपने कुछ ग्रामीणों को सुना, 17 तारीख 16 तारीख तक उन्होंने लॉकडाउन लगाया है, तमाम जो टीमें उन्होंने वहां बनाई है तमाम व्यवस्थाओं के लिए। ऐसे में प्रचार प्रसार भी वो लोग नहीं जा रहे हैं, सोशल मीडिया के जरिए प्रचार कर रहे हैं। बिल्कुल, लोगों से जागरूकता की बात की जा रही है और लगातार यहाँ पर अगर देखा जाए तो सारी जो प्रतिष्ठान है वो बंद है और सिर्फ यहाँ पर स्वास्थ्य केंद्र एवं निजी जो स्वास्थ्य केंद्र खुले हैं, बाकी इसके अलावा टोटल लॉकडाउन किया गया है। लगातार लोगों से जागरूकता का परिचय देते हुए यहाँ बंद करने की बात कही गई है। और अगर देखा जाए जो रैलियां आम सभाएं हो रही हैं तो यहाँ के लोग अब यहाँ जनसभाओं में नहीं पहुंच रहे हैं। जी विवेक, क्या लगता है ये जो पहल छोटे से गांव हिनोता ने की है, उसके बाद तमाम व्यापारी भी इनकी तारीफ कर रहे हैं, क्या लगता है दमोह के हिनोता गांव से दूसरे गांव बहुत कुछ सीखेंगे? बिल्कुल, जिस तरीके से हिनोता गांव में जागरूकता का परिचय दिया गया है, उन्होंने लॉकडाउन लगाया है, इसकी जो सराहना है वो सभी कर रहे हैं और आसपास के ग्रामीण भी अपने क्षेत्रों में स्वयं लॉकडाउन अब करने वाले हैं और इसकी तैयारियों में रहे हैं और व्यापारियों से सहयोग की बात कर रहे हैं। जी बिल्कुल विवेक, वैक्सीनेशन की यदि बात करें, मेडिकल सुविधाओं की यदि हम बात करें तो दमोह में किस तरह का हाल बना हुआ है? मेडिकल सुविधाएं क्या सही रूप से ढंग से चल रही है? वैक्सीनेशन का जो कार्य है वो सही ढंग से हो रहा है? बिल्कुल बाकी साहब, वैक्सीनेशन जो हो रहा है वो लगातार स्वास्थ्य केंद्रों में, उप स्वास्थ्य केंद्रों के साथ जो यहाँ कोविड केयर सेंटर बनाए गए हैं, यहाँ पर वैक्सीनेशन का काम लगातार जारी है। स्वास्थ्य सुविधाओं की अगर बात की जाए तो यहाँ पर स्वास्थ्य सुविधाएं लोगों को बेहतर सुविधाएं मिल रही हैं। अगर कोरोना संक्रमण काल के दौरान अस्पतालों की बात की जाए तो यहाँ जिले के जो मामले निकल के आ रहे हैं तो अब अस्पताल भी पूरे पैक हो चुके हैं और कुछ निजी जो अस्पताल है यहाँ पर भी सेंटर बनाए गए हैं और अब मरीजों को यहाँ पर भर्ती कराया जा रहा है और वैक्सीनेशन का काम किया जा रहा है। बिल्कुल विवेक, एक आखिरी सवाल, जिस तरह से चुनाव प्रचार चल रहा है, कोरोना बढ़ रहा है, ऐसे में दमोह की जनता क्या कह रही है? क्या लॉकडाउन उनके हिसाब से लगना चाहिए? अगर लोगों की बात की जाए तो उपचुनाव के चलते बाहरी लोग जो यहाँ पर आ रहे हैं और लगातार जो सभाएं हो रही हैं, इसको लेकर लोगों का साफ तौर पर यही कहना है कि मतदान की जगह ये सभाएं बंद की जाएं और लोग सतर्कता और सुरक्षा के साथ मतदान की तो बात कर रहे हैं। बाकी दमोह में लगातार मामले निकल कर आ रहे हैं और ऐसे में चुनावी माहौल भी प्रभावित नजर आ रहा है। जी चलिए, तमाम जानकारी के लिए विवेक बहुत बहुत धन्यवाद। तो दमोह के हिनोता गांव की तस्वीरें हम आपको लगातार बता रहे हैं, जिन्होंने काफी सराहनीय काम किया है। वहां की जनता काफी सतर्क नजर आ रही है। लॉकडाउन प्रशासन ने भले ही नहीं लगाया हो, लेकिन जनता ने जो सराहनीय काम किया है उसका प्रदेश नहीं बल्कि देश भी एक दिन तारीफ करेगा। इस खबर को दिखाने का सिर्फ एक ही हमारा जो महत्व था वो यही था कि किस तरह से जनता अब दूसरी लहर से डर रही है और खुद लॉकडाउन लगा रही है ताकि कोरोना ना फैले। हिनोता गांव की जो जनता है वो लोगों तक पहुंचकर, कुछ ग्रुप बने हुए हैं वो जनता तक पहुंच रहे हैं, तमाम व्यवस्थाएं पहुंचा रहे हैं। चुनाव प्रचार वहां जो हो रहा है उसमें नहीं जा रहे हैं, तमाम व्यवस्थाएं वहां के गांव के लोगों ने की है। तो अब ये लगता है कि दमोह से देश सीखेगा। अगर दमोह से देश सीखता है तो हम निश्चित तौर पर इस कोरोना को हरा पाएंगे। तो फिलहाल अभी के लिए इतना ही, जल्दी लौटेंगे, तब तक बने रहिए स्वदेश न्यूज के साथ।